मार्केट की लौट रही है अब रौनक, बढ़ रही है ग्राहकों की आवाजाही। इसी विषय को लेकर न्यूज फोल्डर ने ग्राउंड रिपोर्ट यानी सरोजनी नगर मार्केट से जाना बाजार का हाल। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। एशिया की 4 बड़ी मार्केटों में शुमार है सरोजनी नगर मार्केट। जैसा कि आप देख रहे हैं, अमूनन मैं इस मुद्दे के ऊपर बैठा हूं और मेरे साथ सुधीर कुमार ग्यारा जी बैठे हैं और तमाम लोग बैठे हैं। आज की हमारी इस बैठक का जो विषय ये है कि लॉकडाउन पार्ट 1, 2, 3, 4 और उसके बाद अब अनलॉक पार्ट 1 आया है इंडिया के लिए। तो असमंजस की स्थिति में वो लोग हैं तमाम जो सोच रहे हैं कि हम बाज़ार जाएं कि बाज़ार बंद मिलेगा या हमें बाज़ार में वो तमाम वैरायटियां नहीं मिलेगी क्योंकि अनलॉक के बाद इंडिया खुला है। तो मैं यहाँ साफ़ कर दूं अपनी इस रिपोर्ट में, सबसे पहले मैं ये चीज़ साफ़ कर दूं कि मार्केट में फ्रेश अराइवल पहुँच चुका है और वो भी बहुत कम दामों में, और पूरी की पूरी मार्केट खुली हुई है। ऐसा नहीं है कि अगर आप घर बैठे ये सोच रहे हैं कि मार्केट नहीं खुली है या हमें फ्रेश माल नहीं मिलेगा, तो ये बिल्कुल आप अपने दिमाग से निकाल दें। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर सरोजनी नगर मार्केट बताने की ज़रूरत नहीं, कोई परिचय की मोहताज नहीं है। जहां लाखों कस्टमर प्रतिदिन आते हैं, हिंदुस्तान के हर कोने से आते हैं, जहां फैशनेबल कपड़े, जूते, घड़ी, सामान हर वर्ग के लिए, यहाँ पर हर वर्ग की ज़रूरत को ध्यान में रखकर यहाँ सामान मिलता है। और जो दुनिया और देश के लोग हैं वो सरोजनी नगर मार्केट को बड़ी चाहत से देखते हैं। आज इसी चाहत को पूरा करने के लिए हम भी पहुँचे हैं सरोजनी नगर मार्केट और मेरे साथ जुड़ेंगे सुधीर कुमार ग्यारा, जो आज प्रकाश डालेंगे इस बात पर कि अभी क्या माहौल है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत कि आपने हमारे लिए समय निकाला। मैं जानना चाहूँगा सर कि अब किस तरह का माहौल है मार्केट में। सर, मार्केट में इस समय बड़ा पॉजिटिव माहौल है। लोगों के मन में बहुत सारा उत्साह है क्योंकि 60 दिन 70 दिन आराम करने के बाद लोग नए जोश के साथ हैं। और आज ये मार्केट विश्व ख्याति प्राप्त मार्केट है क्योंकि यहाँ चाणक्यपुरी है। चाणक्यपुरी में सारी एम्बेसीज हैं। उधर एम्बेसी से फॉरेनर आता है, फॉरेन कंट्री का ग्राहक आता है, तो इस मार्केट को बड़ा पसंद करता है। सर, एक चीज़ में बड़ा सवाल मेरे भी मन में है, दिलचस्प बात है कि अनलॉक इंडिया पार्ट 1 है ये, और अभी चंद ही रोज़ हुए हैं कि जब तमाम मार्केटें खुलने लगी हैं, ऑड इवन भी ख़त्म हुआ है। तो क्या आपको नहीं लगता कि सब कुछ पहले की तरह नहीं है? नहीं, ये तो देखिए, अगर आप 65 दिन तक एक आदमी बीमार हो जाए और वो बीमार होने के बाद जब बिस्तर से उठता है तो उसको महसूस होता है कि कुछ अलग हो रहा है। जो आदमी है उसके आम जीवन में, पहले जैसे हम किसी बीमारी से डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर, एक जैसे मैं शुगर का पेशेंट हूँ, ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ, तो डॉक्टर हमें कहता है कि 50 के बाद आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, अपना खान पीन चेंज करना पड़ेगा। वो अवेयरनेस इस लॉकडाउन से लोग सीख गए हैं, कोरोना से सीख गए हैं कि हमारे को ये खाना है, इस तरीके से लाइफ को व्यतीत करना है, ऐसे रहना है, माँ बाप के साथ भी टाइम बिताना है, जो हम पहले कभी भी नहीं बिताते थे। सर, ग्राहकों से क्या अपील करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सर, ग्राहकों से तो यही हम कहेंगे कि यदि आपको कोई भी शॉपिंग करनी है, आपकी पुरानी और सबसे बढ़िया मार्केट सरोजनी नगर मार्केट, इधर ऑटो भी आ रहे हैं, टैक्सी भी आ रही है, कैब भी आ रही है, डीटीसी की सारी बसेस आ रही हैं, खाली मेट्रो नहीं आ रही है। बाकी आप सब लोग इतने समर्थ हैं कि आपके पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर है, मार्केट में पार्किंग फ्री है। मार्केट के जो प्रधान हैं, मार्केट के सेक्रेटरी है, मार्केट के कैशियर हैं, वह मार्केट के भले के लिए दिन प्रतिदिन नए नए काम कर रहे हैं। हमारी जो मार्केट है वो एनडीएमसी क्षेत्र में आती है। एनडीएमसी जो है एशिया की सबसे अमीर कमेटी है, सबसे बढ़िया कमेटी है। तो डेली हमारे यहाँ पर सुबह 5 बजे से सैनिटाइज का काम शुरू हो जाता है। हर दुकान के शटर को, रोड को, सड़क को। सुबह जब हम 6-7 बजे मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो पता चला पूरी मार्केट सैनिटाइज हो गई है। इसलिए सरोजनी नगर में आने वाले ग्राहकों को किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर अवेयरनेस बढ़ी है, यहाँ लोग पढ़े लिखे बहुत हैं। किसी भी दुकान में जाएंगे आपके हाथ सैनिटाइज कराएंगे, आपको मास्क लगवाएंगे, आपसे बात अच्छे से करेंगे, गैप रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे। तो आप आइए, सरोजनी नगर मार्केट बहुत बढ़िया मार्केट है। अभी कल दिल्ली सरकार गवर्नमेंट के एक मंत्री ने एक बयान दिया है जो नवभारत टाइम्स में आया है, राघव चड्ढा ने। उन्होंने ये बोला है कि जो RML हॉस्पिटल है, उन्होंने किसी व्यक्तियों को 30 लोगों को बताया कि कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन उन्होंने उसी 30 आदमी की रिपोर्ट चेक करी तो पता चला 12 आदमी को कोरोना की शिकायत थी, 18 को थी नहीं। यदि RML जैसा हॉस्पिटल इस तरीके की बातें करेंगे तो जो आम आदमी है उसके ऊपर बहुत घटेगा। कहने का भाव ये है कि जब हमारी जो मेडिकल प्रथा है या हमारे पास उसको चेकिंग करने की पूरी वो नहीं है तो तब तक डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। अभी भी आज दिखाते हैं कि 2 लाख इतने लोग बीमारी से ग्रस्त हैं। अब जब तुम 2 लाख बता रहे हो तो उसके साथ साथ माइनस भी करो ना कि 2 लाख थे, अब इसमें से 80,000 कम हो गए, 90,000 कम हो गए, कौन से 1,10,000, तो वो लोग ठीक हो रहे हैं। अब लोगों को भयभीत किया जा रहा है ज़्यादा। लोगों को आप एजुकेट भी तो करेंगे।
चलिए, खबरें सही से रखी जाएं और उन तमाम लोगों के संख्या को भी घटाया जाए जो ठीक हो रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं। जैसे कि गवर्नमेंट कह रही थी पहले 31%, फिर 38%, 43%, 49%, 47% गवर्नमेंट के दावे की रिकवरी रेट है। तो उन आंकड़ों को उसमें से घटा करके पेश करेंगे तो शायद एक सकारात्मक माहौल बनेगा, ऐसा इनका कहना है। और जो खबरें आ रही हैं उन पर यदा अपनी जो पुष्टि है उसके करे बिना यकीन करना भी बड़ा मुश्किल है, इससे भी भय का माहौल बन रहा है। सर, ग्राहकों की कमी है या नहीं है, इस चीज़ को आप क्या अपनी नज़र से क्या देखते हैं? देखो, कस्टमर की कमी तो है, उसको पूरी करने के लिए हर दुकानदार जिसके जहाँ पे भी कॉन्टैक्ट है, टेलीफोन नंबर है, कस्टमर नंबर है, उनको हम बोलते हैं कि भाई नया माल भी आ गया है, आपको डिस्काउंट भी अच्छा मिलेगा। 50% तो हमने डिस्काउंट करा हुआ है कि हमने ये सोचा हुआ है कि अभी हम लोग नहीं कमाएंगे, कस्टमर का फ्लो बनता रहे। तो कोशिश यही करते हैं। फिर जो दुकानदार अभी नहीं खोलना चाहते उनको टेलीफोन करके हम बुलाते हैं, भाई दुकान खोलो, कस्टमर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और बढ़ भी रहा है। एक दिन कम है सेल, उसके अगले दिन थोड़ी बढ़ जाती है, ऐसे धीरे धीरे करके सेल तो बढ़नी है। और हम कोशिश करते हैं कि पुराने कस्टमर को टेलीफोन करके बुलाएंगे। सर, 2014 में ना अगर मूडीज़ की आप रेटिंग देखें तो भारत को लेकर मूडीज़ ने बड़े सकारात्मक संदेश दिए थे कि भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ेगी। लेकिन अभी हाल ही में चंद रोज़ पहले मूडीज़ ने भी कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था उतनी बढ़िया नहीं रहेगी, बल्कि जो उम्मीद थी उसमें भी घटाया गया। तो आप क्या मानते हैं कि मार्केटों को खुलना ज़रूरी है? भारत की अर्थव्यवस्था खुलना तो ज़रूरी है। इस टाइम तो पूरे संसार के अंदर ये दिक्कत है, मार्केट खुलेगी। देखो, बिजनेस तो पहले जितना नहीं होगा लेकिन उठेगा धीरे धीरे। अब ये बीमारी की जब तक वैक्सीन नहीं बनेगी तब तक बिजनेस में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर बन गई वैक्सीन तो बिजनेस अपने आप ही ऊपर होना शुरू हो जाएगा, हर एक आदमी घर से निकलेगा। हम भी अब घर से निकलते हैं तो हमें भी कई बार ऑब्जेक्शन होती है घर से, वाइफ की, संभल के जाना, संभल के आना। घर पे जैसे एंट्री करते हैं जूता वूता सब उतार के एकदम बाथरूम में जाते हैं, नहाते हैं, कपड़ों को उसी टाइम वॉशिंग करते हैं। डर तो बना हुआ ये डर जब तक नहीं ख़त्म होगा, जब तक वैक्सीन नहीं आएगी। चलिए, ये थे हमारे साथ कि वैक्सीन की कवायद कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि पहले एक टैक्स लगता था जिसको वेट कहा जाता था, वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता था, उसको बदलकर जीएसटी लाए, यानी एक देश एक टैक्स। बात कही गई सरकार की तरफ से। तो अब इन लोगों का भी कहना है कि अगर एक देश है, एक टैक्स है, तो समस्या का समाधान भी एक जैसा होना चाहिए। ये पक्षपात नहीं होना चाहिए कि कहीं ज़्यादा सुविधाएं मिल गई हैं, कहीं कम मिल गई हैं। अगर एक टैक्स दे रहे हर व्यापारी समान है तो हर व्यापारी की चिंता सरकार को करनी होगी। मेरा नाम कुलदीप सिंह सानी है जी, सरोजनी नगर मार्केट एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। और मैं दिल्ली और एनसीआर की जितनी भी हमारे पब्लिक है उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सरोजनी नगर मार्केट अब पहले की तरह ही बिल्कुल सजी हुई मार्केट है। हिंदुस्तान का दिल, दिल्ली का दिल सरोजनी नगर मार्केट। सरोजनी नगर मार्केट एक फेमस मार्केट है, यहाँ पे क्राउडेड मार्केट है। हमेशा जैसे पहले भी मार्केट में रश रहता था, उसी तरीके से हम कस्टमर से अपील करते हैं कि रश ना रह के अपने घर से अगर किसी ने कोई सामान लेना है तो वो एक एक दो दो करके आएँ। और हमारे यहाँ एक दुकानदारों ने एक स्पेशल स्कीम भी चलाई हुई है कि भाई अगर कोई कस्टमर अगर शॉपिंग करता है 10%, 15% और 20% तक हम डिस्काउंट दे रहे हैं कस्टमर को कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आके शॉपिंग करें। लॉकडाउन जो हुआ था अब अनलॉक हो रखा है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करें। सबसे बड़ी बात यह है कि सरोजनी नगर मार्केट एक ऐसी मार्केट है कि जहाँ अगर कोई अपनी गाड़ी अपने कन्वीनियंस से अगर आता है तो जिस दुकान से वो परचेज़ करना चाहता है उसकी दुकान के सामने पार्किंग है। चाहे 200 दुकानें हमारी सरोजनी नगर मेन मार्केट की, जितनी फैसिलिटीज़ दिल्ली की किसी मार्केट में नहीं है पार्किंग की, यहाँ हमारे सरोजनी नगर मार्केट में सेफली कस्टमर आए, शॉपिंग करे, हर दुकान के आगे गाड़ी की पार्किंग है, अपना आए। दुकानों में सैनिटाइज सिस्टम हो रखा है, एनडीएमसी की तरफ से पूरी मार्केट सैनिटाइज हो रखी है। दुकानों पे हमने अपने गार्ड रखे हुए हैं, जो कस्टमर अगर इंटर करता है तो उसके हाथ सैनिटाइज किए जाते हैं। मास्क कंपलसरी कर रखा है हमने अपने सेलमैनों को, दुकानदार भाइयों को, और जितनी भी अगर कोई कस्टमर इंटर करता है थर्मल स्कैनिंग के साथ उनका चेकिंग करके अंदर आ रहे हैं। कस्टमर से हाथ जोड़ के यही बेनती है कि शॉपिंग करें। सरोजनी नगर मार्केट बिल्कुल सेफ़ है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई नहीं खतरा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है मैडम कि यहाँ पे आप अगर शॉपिंग करते हैं तो सेफली करेंगे। और हम आपको मैक्सिमम कस्टमर को ये जो लॉकडाउन के पीरियड में हम डिस्काउंट दे रहे हैं जितना भी है। वो पटरी के लिए बोलना था हमने।
एक मैं और सरकार के साथ सरकार को एक अपील करना चाहता हूं कि यहाँ पे एक हमारे यहाँ थरेजा कमेटी या रिलीफ वाले बैठे हुए हैं। सरकार को हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इनको, हम ये नहीं कहते इनको उजाड़ा जाए, इनको एक, जैसे सरोजनी नगर मार्केट रीडेवलपमेंट हो रही है, सरोजनी नगर जो है रीडेवलपमेंट में आ रहा है, इनको एक स्पेस देके, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस चलने का है ना वो बड़ी दिक्कत रहती है, जो अपना डिस्टेंसिंग का जो है वो कवर नहीं होगा, तो इनको कहीं और शिफ्ट किया जाए जिससे कि कोई महामारी का ये जो है फैले ना ज़्यादा दिल्ली में और सरोजनी नगर में। क्योंकि हम ये चाहते हैं जो कस्टमर आ रहा है वो भी सेफ़ रहे और हम भी सेफ़ रहें और वो पटरी वाले भी सेफ़ रहे कि किसी प्रकार का कोई उनको हानि ना हो शारीरिक तौर पे। तो ये अपील करना चाहते हैं सरकार को कि ये जितने भी वेंडर्स हैं जो रोड पे बैठे हैं इनको कहीं और शिफ्ट किया जाए। हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है। हाँ जी। तो हमारी दिल्ली गवर्नमेंट है, केजरीवाल साहब, उन्होंने इस मार्केट की तरफ बिल्कुल भी कुछ भी 1% भी ध्यान नहीं दिया कि हमारी कोई प्रॉब्लम है, हम उसको कैसे ठीक करें। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो कस्टमर डरा हुआ है, और आपके चैनल के माध्यम से हम आपको हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जितनी ज़्यादा जा सके सरोजनी नगर की उतनी अच्छी है। कस्टमर को ये पता चले कि ये मार्केट खुल रही है और हमारा रोज़गार यहीं से जुड़ा हुआ है, हम बाल बच्चेदार आदमी हैं। अगर हमको इनकम सोर्स नहीं होगी तो हम लोग भी सड़क पे आ जाएंगे। इसलिए बस मैं ज़्यादा ना कहते हुए सर इतना ही कहूँगा कि जितना हो सके कि मार्केट में कस्टमर आना चाहिए। कि किस तरीके की आप सेफ्टी अपना रहे हैं अपने हमने अपने हिसाब से पूरी मार्केट ने, कुलदीप सिंह सानी जी ने जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमने सारी फैसिलिटी कस्टमर के लिए यहाँ रखी हैं। कस्टमर आप आएँ और उनको यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो किस तरीके की सेफ्टी दे रहे हैं? यहाँ सैनिटाइज रखा है हमने कस्टमर के लिए, गन है जो चेकिंग करने के लिए है, सारी बातें, सारी फैसिलिटी हैं यहाँ अवेलेबल। तो आप अपने ग्राहकों को अपील कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम ग्राहकों से निवेदन करें आपके चैनल के माध्यम के थ्रू कि वो यहाँ आएँ और यहाँ आकर के सरोजनी नगर मार्केट की शोभा बढ़ाएं। थैंक यू सर।